सत साहेब सभी को राम राम। आज हम जानेंगे जो कबीर साहेब जी की साखियां हैं उसमें उन्होंने गुरुमुख और मनमुख इन दोनों के लिए क्या बताया गया है। गुरुमुखी कौन है और मनमुखी कौन है, ये दोनों चीजें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुरुमुख जो है वो किसको कहते हैं। तो गुरुमुख होता है जो गुरु की आज्ञा में रहता है, और मनमुखी वो होता है जो अपने मन की मानता है। कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं, गुरुमुख गुरु चितवत रहे जैसे मणि भुवंग। अर्थात जो गुरु है वो, जो गुरुमुख है वो गुरु के हृदय में निवास करता है। जो गुरुमुख होगा उससे गुरु प्रेम करते हैं, जैसे सर्प के ऊपर मणि होती है। जो मणि होती, पहले बोलते थे ना, मूवी देखते थे नागमणि, तो वैसे कि नाग के ऊपर जो मणि होती है, इसी प्रकार गुरु जो है उसके हृदय में गुरुमुख रहता है। अर्थात जो गुरु का प्यारा है वो गुरुमुख है। कहें कबीर बिसरे नहीं यह गुरुमुख को अंग, कि जो गुरुमुख है वो कभी अपने गुरु को भूलता नहीं है, वो बिसरता नहीं है, वही सच्चा गुरुमुख है। क्योंकि वो गुरु के हृदय में है और गुरु हमेशा उसके हृदय में रहते हैं। आगे क्या कहते हैं? गुरुमुख गुर चितवत रहे जैसे साह दीवान, और कबीर नहीं देखता है वाही को ध्यान। कि गुरुमुख वो है जो हमेशा गुरु को अपने हृदय में धारण करे, जैसे जो दीवान होता है वो शाह अर्थात राजा, जो राजा का दीवान होता है वो हमेशा राजा की सेवा में रहता है। इसी प्रकार गुरुमुख जो है वो गुरु की सेवा में रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं किसी और को नहीं देखता, मैं सिर्फ अपने उस शाह को देखता हूँ, उस मालिक को देखता हूँ, उस मेरे मुर्शिद को देखता हूँ, मेरे गुरु को देखता हूँ। आगे क्या कहते हैं? गुरुमुख गुरु आज्ञा चले छाड़ दे सब काम, कहें कबीर गुरुदेव को तुरंत करे प्रणाम। कि गुरुमुख जो होता है वो गुरु की आज्ञा में चलता है। अर्थात गुरु जो शिक्षा देता है उस आज्ञा में, जो उसको शिक्षाएं दी गई है, क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उन शिक्षाओं का पालन करता है। बाकी सब काम बेशक छूट जाए, लेकिन जो बताया है उस शिक्षा में वो चलता है, वो गुरुमुख है। और जैसे ही जो है गुरुदेव दिखाई दे तुरंत उनको प्रणाम करें, ये गुरुमुख है। और क्या कहते हैं कबीर साहब? उल्टे सुलटे वचन कहे शिष्य न माने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। कि गुरुमुख तो वो है जो अगर गुरु अगर गुस्सा भी कर दे, उल्टा सीधा अगर कुछ कह भी दे, तो उसका बुरा ना माने। क्योंकि जिसने बुरा माना इसका मतलब उसके अंदर अहंकार है, मैं है, और जब तक मैं है तब तक गुरुमुख नहीं हो सकता। भाई ये मैं है, ये मैं का अहंकार ही तो है ना जिसके कारण हमें बुरा लगता है। तो गुरु के पास जब रहते हैं तो गुरु ताड़ भाड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते डपटते हैं, इसलिए ताकि आपके अहंकार पे चोट लगे, आपका अहंकार नीचे आए। और यदि कोई उसमें दुख मानता है तो वो गुरुमुख नहीं है। तो क्या कहते हैं? जो उल्टे सीधे वचन को भी सहे और बुरा ना माने, दुख नहीं माने कि गुरुजी ने मुझे ऐसा कह दिया, बोले वो सच्चा गुरुमुख है। उसे संसार में गुरुमुख की उपाधि मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनमुखी जो है, मनमुखी के बारे में कबीर साहब क्या कहते हैं कि सेवक मुखी कहा वही, सेवा में दृढ़ नाही, कहें कबीर सो सेवका लख 84 जाहे। जो मुख से तो सेवक कहलाता है, बोले जी मैं दास हूं, मैं तो दास हूं, मैं आपका दास हूं, लेकिन दास भाव वाला कार्य नहीं करता है। सेवक कहलाता है लेकिन सेवा में दृढ़ तो नहीं है।
वो क्या करता है, वो तो अपना मान चाहता है, ऊपर ऊपर से बोले जी जी जी, और उसके बाद जब काम की बारी आए चुपचाप साइड में खिसक जाओ। तो वो बोले सेवक नहीं है। ऐसे सेवक तो 184 में जाते हैं। स्पष्ट कर दिया कबीर साहब ने, कहें कबीर सो सेवका 184 जाए। तो इसलिए जो बताया जाता है भाई, उस कार्य को करो। कोई ज्यादा मुश्किल चीज है तो मैं बताता नहीं हूं आपको, ऐसी बताता हूं जो कि आप आराम से घर बैठ के कर सकते हो। फल कारण सेवा करें, तजे न मन से काम, और कहें कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। फल के कारण, लालच से, स्वार्थ के कारण सेवा करता है कि मुझे प्रशंसा मिलेगी, मुझे मान मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा। लेकिन मन के अंदर क्या है, काम, अर्थात नाना प्रकार की इच्छाएं हैं मन में कि ये मिले वो मिले। तो साहिब क्या कहते हैं कि वो सेवक नहीं है, क्योंकि वो तो उस सेवा के बदले 4 गुना दाम चाहता है कि मेरा ये भला हो जाए, वो भला हो जाए। जो नि इच्छा, निष्काम भाव से जो सेवा करता है वो सेवक है, वो वास्तव में गुरुमुखी है। लेकिन मनमुखी ऐसा नहीं करता। सतगुरु शब्द उलंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तह काल है, कहे कबीर समझाए। कि सतगुरु के वचन का उल्लंघन करके यदि कोई ये सोचता है कि भाई मैं सेवक हूं, अपने आप को सेवक कहलाता है, और सतगुरु के वचनों का उल्लंघन करता है, तो वो जहां भी जाएगा वो काल के ही जाल में फंसा रहेगा। वो काल से बच नहीं सकता, वो कहीं भी चला जाए फिर। तो ये कबीर साहब समझा रहे हैं। आगे क्या है, गुरु बिचारा क्या करे जो शिष्य माही चूक, भावे जो पर मोधिए बांस बजाई फूक। और गुरु बेचारा कुछ भी कर ले, यदि शिष्य के अंदर ही अगर खोट है तो गुरु क्या कर सकता है। कोई मटका है, टूटा हुआ है, क्या उसमें गुरु पानी भर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए यहां पर यह चीज बताई गई है कि शिष्य अगर सही है, सामर्थ्यवान है, तो गुरु उसे जो भी बताएगा वो अपने सामर्थ्य से, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। जो गुरु चाहते हैं उस पद को वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि सामर्थ्य ही नहीं है तो गुरु बेचारा कहां तक पार लगाएगा। आगे क्या कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। किसका? मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अब देखिए, वैसे तो ये गुरुमुख की वाणी है, लेकिन साहेब यहां समझाना क्या चाह रहे हैं? साहेब समझाना चाह रहे हैं कि जो मनमुखी होता है ना, वो क्या कहता है, बोले हे मालिक सब तेरा है। अब इस बात पर आप अपने को, खुद को भी परखना कि जो मैं बता रहा हूं क्या ऐसा नहीं करते। बोले हे प्रभु सब तेरा है और तेरा मैं तुझे ही सौंप रहा हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं तुझे सौंप रहा हूं तो मेरा क्या जाता है? कुछ भी तो नहीं जा रहा। तेरा था, तेरे को दे दिया। लेकिन आगे साहिब क्या कहते हैं, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, और मेरा मुझको सौंप दे जी धड़केगा तो। कि भाई तूने तो कह दिया कि सब कुछ तेरा है, तो ठीक है, सब मेरा है ना, तेरा कुछ नहीं है तेरे में, सब मेरा है, जो कुछ है सो मोर, तो मेरा मुझको सौंप दे। लेकिन मेरे को सौंपते वक्त तेरा दिल धक धक करेगा, क्योंकि तुम गुरुमुखी नहीं मनमुखी हो। साहिब ने यह स्पष्ट किया यहां। ये दोनों वाणियों में यही चीज बताई है कि ऊपर से व्यक्ति कहता है, लेकिन जब हृदय के अंदर जब वो सौंपता है, अभी जैसे मान लो अगर किसी का झगड़ा हो गया, चाहे जमीन जायदाद को लेकर, जो किसी भी चीज को लेकर, तो हम झगड़ा करते हैं।
अब जरा सोचिए, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वो कभी आपका हो नहीं सकता। तो इसलिए उस परमात्मा के अधीन रहिए। अगर वो आपका है तो सामने वाला कितना ही भी उसको झगड़े, कुछ भी चाहे वो ले ले, हड़प ले, वो वापस आपको मिल ही जाएगा, और मिलना ही है, ब्याज सहित मिलेगा आपको। लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं है। क्या कहते हैं, गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई, जो सिख गुरु की निंदा करई, सूकर स्वान गर्भ में परई। कि भाई गुरु के साथ जो कपट करता है, चतुराई करता है, चतुराई, बहुत लोग हैं जो चतुर होते हैं, उनको लगता है हमारी चतुराई पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन सत्य की आदत होती है उजागर होना, और सत्य उजागर होकर ही रहता है, आप कितनी भी चतुराई कर लो। तो क्या कहते हैं कि ये जितने भी हंसा हैं वो सब भरम जाएंगे, सब इस भव सागर में ही भरमते रह जाएंगे, वो पार नहीं उतरेंगे। इसलिए चतुराई, पढ़ना गुनना चातरी, ये तो काम, कुछ दोहा था ऐसे ही, सुगम ऐसा ही कुछ है, भक्ति बंदगी नाम जाप, ये तो बात अगम, ऐसा ही दोहा है। मेरे को पूरा तरीके से याद नहीं है, अभी कभी आएगा तो बताएंगे आपको आगे। तो ये पढ़ना गुनना चतुराई ये सब कुछ नहीं है, ये तो बहुत सुगम चीजें हैं, लेकिन भक्ति बंदगी और नाम जाप, बोले ये कठिन काम है, ये नहीं होता है लोगों से। लेकिन लोग जो हैं, लोग दिखावा करते हैं जी। तो क्या कहते हैं, जो शिष्य गुरु की निंदा करता है, सूकर स्वान गर्भ में परई, कि वो सूअर और कुत्ते का जन्म उसका होगा। सोच लीजिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, कभी सपने में भी किसी की निंदा ना करो। यही चीज नवधा भक्ति में बताई गई है, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, दूसरे का दोष नहीं देखना सपने में भी। और जिन्होंने यहाँ पे नामदान लिया है, मेरी वीडियो के माध्यम से जिन्होंने नामदान लिया है, उनको मैं खास कर ये कहूँगा, आप ये गलती मत कर देना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मेरे समझाने का। फिर मेरे में और जो बाकी लोग हैं जो आपको भड़काते रहते हैं, नहीं फलाना गुरु ऐसा है, ये गुरु ऐसा है, वो पंथ ऐसा, ये पंथ ऐसा, ना, किसी की निंदा नहीं। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ, निंदा करनी ही नहीं किसी की भी। निंदा इस काल का हथियार है, इस कलयुग में वो हथियार जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भी बढ़कर है। आप हर चीज छोड़ सकते हैं, लेकिन निंदा, अगर निंदा करनी शुरू कर दी तो आप फंस जाएंगे, दूसरों के कर्मों का भार आपके सर पे आ जाएगा, फिर आप अपना तो पाप का भोग भोगेंगे, उनके पाप का भी भोग भोगेंगे। इसलिए निंदा नहीं करना। तो ये साहिब जी का आज का जो साखियां थी, गुरुमुख का अंग और मनमुख का अंग, इन पर विचार कीजिए, और यदि इसमें आपको कहीं पर कमी लगती है अपने अंदर, तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। परमात्मा का नाम लीजिए और उसके प्रेम के आनंद में रहिए। सत साहिब।